कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय श्लोक संख्या 18 एवं 19। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। से परम ब्रह्म परमात्मा जगतरनाथ कालिया शांत श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। मो परम पूज्य समस्त संत वृंद एवं आम समस्तंकर प्रिय पंडा सारे मिश्र सारे एवं मोर सुधीजन भक्तवृंद भक्तिमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवत गीतार नवम अध्याय उपर आमर चिंतन चली। से चिंतन श्रृंखलार आम देखुले भगवान कहते सबकि मु ही मो छड़ा ये अन्य ये संसार रे किछि नहीं। सी तांकर सब विभूति को एठारे गणाउछंती। नवम अध्याय जो विषय एवं चली से विभूति श्रृंखलार कहीदेले सबकि मो ही मो। एथिरे देखिथिले गोटे क्रतु भी कुआ जाइथिला यज्ञ भी कुआ जाइथिला। दुईटार अर्थ एका माने क्रतु माने जहाँ यज्ञ माने सेया किंतु क्रतु को सेठी प्रयोग आम अधिकतर करती जो श्रुति युक्त कर्म श्रौत कर्म वेद रे जो प्रतिपादित जो यज्ञ अच्छी ताकू आमे श्रौत कर्म को आमे ताकू क्रतु एठी कहा जाय छी। स्मार्त कर्म को जो स्मृति युक्त कर्म को एठी यज्ञ कहा जाय छी। बस एतिक आम बुझा। आ जो स्वाधा कहा जाइथिला स्वाधा होची जेतेबेले आमे पितर मानक कौन तर्पण करती ताकू स्वाधा कहती। जमती देवता मानक जेतेबेले आमे आहुति दियंती एटी आमे स्वाहा कहती। एटी स्वाधा आ औषधि ये मंत्र ये घी अन्न ये आहुति देवार जो क्रिया ये सब भगवान कहते सबुथ मु ही मो निहित अच्छी। मो छड़ा ये संसार रे आओ किछि नाही। आ गोटे कथा ये गोटे बढ़िया कथा कहते कहले मु हेली पिता। अच्छा बढ़िया तुम्हें पिता कहले मु हेली पिता माता भी मु। अच्छा माता भी कहला हाँ पिता भी मु माता भी मु और पितामह भी मु और धाता भी मु। इठी भगवान कहते मु पिता माता धाता पितामह। एठी पिता अर्थ आम जानिले माता अर्थ जानिले और पितामह अर्थ पितांकर पिता ये भी बुझिले। एठी जो कहीदेले धाता धाता माने कौन धाता अर्थ आमे काली विचार करथिले जे आमर कर्मफल हिसाब रे आमको सब प्रदान करती आमर भरण पोषण करती आमको दियंती आमर जहाँ जहाँ जो हिसाब रे आमे कर्म करिथिबा से कर्मफल हिसाब रे
आमको सेहीपरि प्रदान करती केते सुख संपत्ति वैभव जन्म आदि जहाँ भी हुए से धारण पोषण कला वाला एमती। अच्छा फिर भगवान ये कहते ना जो वेद्यम वेद्यम अर्थ जानिबा योग्य और पवित्रम ये पवित्र कला वाला ये दुईटी शब्द बहुत सुंदर शब्द। और जानिबा योग्य यदि किसी अच्छी से होचंती भगवान कहते मु ही जानिबा योग्य। पवित्र कला वाला यदि किसी अच्छी से मु ही मो शरण रे आसिले जमती कहते ना ज्ञान ठारो पवित्र कला वाला अभी संसार रे किछि नाही। तेणु एठी पवित्र कला वाला भी आओ ओमकार भी एठी दुईटी वेद्यम पवित्रम ओमकार से जो पवित्र आ ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये सब मो एति तो आम बुझीपारे। भगवान का सानिध्य जदि आम जीवा ताहले आमे स्वयं ही पवित्र हो जावा चाहे जिते बड़ पापी था। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम जदि आपण पापी ठार भी अधिका पापी अछंती यदि संपूर्ण रूप से निजुक निजे समर्पित करी भक्ति प्रेम श्रद्धा भाव रे यदि भगवान पाखु जीवा भगवान के शरण प्राप्त करिवा भगवान हमको पवित्र कर दियंते। एमिति कि गीताजी रे भी कहदेले ज्ञान ठारू आओ पवित्र कला वाला ये संसार रे अब किछि नहीं सबुठार ज्ञान ही सब पवित्र कला वाला। अच्छा एठी गोटे प्रश्न जो उठिला जे तीन प्रकार वेद ना कहा जाइछि वेद तो आमर चारि ताले तीन प्रकार वेद कौन ता अर्थ कौन हबो तीन प्रकार वेद कहीं कहगला एको आम पूर्व आम विचार करथिले फिर भी टिके ध्यान दे दियंतु। काली भी कही जी तीन प्रकार जो वेद रो अछि ना वेद आमर चारि वेद रे जो मंत्र संहिता रे तीन प्रकार सिटी विद्या मिली थाए बहुत ध्यान दियंतु क्लियर है जो तीन प्रकार विद्या मिलवा कारण से चारि वेद को वेद त्रयी कहगला एमती। अच्छा तीन प्रकार विद्या कौन कौन तीन प्रकार विद्या आपण एमिति मानि नियंतु तीनोटी शैली रे आमर पाठ करा जाए पढ़ा जाए। गोटे हूँ पद्य शैली अच्छी आ गोटे गद्य शैली अच्छी आ गोटे गायन प्रधान अच्छी। पद्य शैली रे कौन हुए आमर ताको देखा पड़े अक्षर देखा पड़े छंद देखा पड़े केते अक्षर रे कौठी जाए विराम दवा केते अक्षर प्रयोग करवा केते मात्रा प्रयोग करवा एमती सब थाए पद्य रे बहुत। अच्छा से हूँ पद्य शैली आ गोटे हूँ गद्य शैली गद्य तो आप जानते बस लेखिकी एमती करा जाए आ गोटे है गायन प्रधान। ये जो तीन प्रकार विभाग करने कारण ये से वेद त्रयी कहगला। ये तीन प्रकार पद्य आ गद्य गायन प्रधान हवा कारण ये। अच्छा ये तो ये हूँ एक पूरा दिमाग रे फिट कर दियंतु जी ये तीन प्रकार ये प्रकार आमर विद्या मिली थाए या तीन प्रकार माध्यम पढ़ा जाए से वेद त्रयी कहगला। सेकेंड कथा बुझंतु जे आमर मुख्य रूप रे जो एमिति संसार आपन को बहुत लोक मिलिबे जे एमिति कहीदेवे ये जो वेद ये पछर लेखा जाइथिला सेथिपाई ये प्रकार कहा जाइछि एमिति कहला वाला या बुझिला वाला लोक मिलिबे किंतु जोटा आम पाई कल्याणकारी हबो ताकू ही विशेष करके आम ग्रहण करिबा। आम बहुत विवाद रे पड़िबानी जी प्रथम लेखा आइथिला कि आगरे लेखा जाइथिला कौन सेथिरु हमको कौन मिलुछि मुख्य होछि एकु आम विचार करबा जोग्य आम सेथिरु आम कौन लाभ मिलुछि या कौन आम जीवन रो कल्याण हबो ताक कथा विचार करा जिवो। अच्छा प्रकृत रे वेद चारि वेद ही नथिला वेद तो एक वेद थिला गोटिए एक ही वेद सी एक वेद को भगवान वेद व्यासंकर कृपा कारण सी आमको जो कलिजुग प्राणी केमिति सहज भाव रे आमे बुझी पारिबा ताको गोटे क्रमबद्ध करिकी ताको
ଆମକୁ ସହଜ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଏମିତି କରାଗଲା। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ଭଗବାନ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପା ଯେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ୟା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ, କାହିଁ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଏତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରିକି ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କିଏ କଲେ? ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ। ସେହିପରି ଇଏ ଯେଉଁ ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ଇଏ ବେଦ ଅପୌରୁଷୀୟ, ୟାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ରଚନା କରିନାହିଁ, ଅପୌରୁଷୀୟ ବେଦ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅପୌରୁଷୀୟ ବେଦକୁ ଇଏ ଆମର ବେଦ ଅପୌରୁଷ ମାନେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଏମିତି କହିଦେବ। ବେଦର ରଚନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଇଏ ସବୁ ଋଷିମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇକୁ ହିଁ ବେଦ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଇଏ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କାରଣରୁ ଆମ ଇଏ ଚାରି ଭାଗରେ କରିକି ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ବେଦ ତ୍ରୟୀ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆପଣ ୟାକୁ ମାନେ ନେବେ ଯେ ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ଆମର ପଦ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ ଆଉ ଗାୟନ ପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଚାରି ବେଦରେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କଥା ଥିବା କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବେଦ ତ୍ରୟୀ ନାଁରେ ଏମିତି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଶ୍ଲୋକ, ଆଗ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବା। ଭଗବାନ ବେଦ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ ଓଁକାର ଋକ୍ଷାମ ୟଜୁରେବଚ, ଇଏ 17 ନମ୍ବର ଆମର ହେଇସାରିଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। 18 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଠ କରିନେବା, ତାପରେ ବିଚାର କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅଥ ନବମୋ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସଃ ଶରଣଂ ସୁହୃତ୍ ପ୍ରଭବଃ ପ୍ରଲୟଃ ସ୍ଥାନଂ ନିଧାनं ବୀଜମవ్యయం। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସଃ ଶରଣଂ ସୁହୃତ୍ ପ୍ରଭବଃ ପ୍ରଲୟଃ ସ୍ଥାନଂ ନିଧାନଂ ବୀଜମవ్యయం। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଏଠି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା? ଯେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ଭଗବାନ କେମିତି? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗତି। ଗତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଗତି ଅର୍ଥ ଆମର ଓମ୍ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରୟ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣ। ତାହେଲେ ଗତି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପରମ ଆମର ସେ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀକୁ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଠି ଗତି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବାଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ଗତି। ସେ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମର ସବୁ ଗତି ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଗତି। ଆଚ୍ଛା, ଭର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କଲାବାଲା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତା, ଗତି ଭର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ କଥା ଏଠି କ'ଣ କହିଦେଲେ? ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଦେଲେ ମୁଁ ହେଲି ସାକ୍ଷୀ। ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ। ନିବାସ ସବୁ ମୋରି ଠାରେ ହିଁ, ସେ ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନିବାସ। ଶରଣମ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଶରଣ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଶରଣ କୁହାଗଲା। ସୁହୃତ୍ ମାନେ ସୁହୃଦ,
ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଆମର ସୁହୃଦ ହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭବ ୟାର ଅର୍ଥ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଖାଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାପରେ ଚିନ୍ତନ ବି କରିବା। ପ୍ରଭବ, ପ୍ରଭବ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯେତେ ବି ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଲୟ ହେଇଯାଏ, ये सब सृष्टि प्रलय होची, प्रलय भी भगवान कहते मु। तापर कहते स्थानम, स्थान अर्थ जो समस्ते जो जगार रोचंती स्थान कह जाए। अच्छा, निधानम, निधानम अर्थ होची जे पूरा भंडार निधान कला वाला। आ अव्ययम, अव्ययम अर्थ होची अविनाशी। और अंतिम में कहते बीजम, बीजम अर्थ है जे मु हूँ से समस्तंकर मूल कारण, एमती कह दिया गला। ताले एठी आमे देखिले कौन, एठी प्राय 12टी विभूति एठी 18 नंबर श्लोक रे कहछन्ति। बहुत सावधान है कि आमे बुझिबा 12टी विभूति। 12टी विभूति कौन कौन एठी कहा जाइछि सेटा देखंतु। प्रथमे आमे विचार कले 12टी विभूति जो एठी कहला गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम, सुहृद। आपणकर ऊपर लाइन ले देखंतु 7टी कथा हैगला। तळ लाइन ले देखंतु प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम आ अव्यय बीज। एमिति यदि आमे करिबा ताहले 12टी हैगला। प्रथमे एठी विचार करंतु गति। गति काहा को कहबा? गति होची कर्म फल। कर्म फल आमे जो परी कर्म करिथांती सेही परी हमर गति हेइथाय। हमर प्राप्त हवा योग्य जो परम धाम, आमे एमिति श्रेष्ठ कर्म कले हमर गति कोठी होची, तो आम से परमात्मा पाखो गति होची। जेमिति आमे कहते ना प्रस्थानत्रयी, हमर तीनोटी माध्यम रे ये जीव को नहीं परमात्मा पाखरे सेठी भेट कराई दिए, मिसई दिए, नहीं जाए, गति कराई दिए। सेही परी एठी हमर प्राप्त योग्य जो परम धाम अच्छी, परम तत्व को एठी गति कहगला। हमर मुख्य गति कोठी जीवार अच्छी, गति कौन कहले से परमात्मा प्राप्ति। ये जीव परमात्मा पर्यंत गति हब, एमिति कहा जाए। अच्छा, सेकेंड कथा है एठी जो कहले भर्ता। भर्ता अर्थ होची पोष्टा। पोष्टा माने पोषण कला वाला। ये ब्रह्मांड को जे भरण पोषण करे, सब ब्रह्मांड ऊपर भरण पोषण करे। केमिति पहले एक बार कौन हैला, एक राजा थिले छत्रपति शिवाजी। तांका राज्य रे दुर्भिक्ष पड़िला, पूरा अनाज रे बहुत कमी हैला। से समय राजा छत्रपति शिवाजी आदेश कले, कहले जाओ सब माने खजाना सब अन्न खोली दियो, अन्न क्षेत्र खोली दियो, समस्त भोजन कराई दो। आ समस्त भोजन करागला। आ समस्ते से राजार प्रशंसा कले, वाह वाह राजा होची समस्तंकर पोषण कला वाला, समस्त देला वाला। टिके छत्रपति शिवाजी भितर अभिमान आसीगला, देख देख मु ही समस्त को भरण पोषण कराऊँची, मु नथिले माने सब मरी जाई थांते, मु जदि खाइबा को न देई थांती मरी जाई थांते। एमिति कोट ना कोट आसिला। से समय तांको गुरुजी थिले समर्थ गुरु रामदास, से जानी पारले शिष्य के अंदर टिके अभिमान आसीगला। से ताको गोटे शाबुल देले, गोटे हाथुड़ी देले, बोले पत्थर फाड़ी देख 10 फुट तले देखला बेल को सेठी भी हमर खाद्य अच्छी, सेठी भी पानी अच्छी, सेठी सब हमर पिंपुड़ी आदि अच्छंती। कहले ताकू के तू तो एठी भरण पोषण करूछु, ताकू के करूछु? अरे कला वाला कि आउ अन्य अच्छंती, आमे मिछर कहउछंती, आमे अभिमान कारण कहउछंती, अहंकार कारण। जन को आमे किछि खुए देले, कि जन को आमे आश्रय देले, या जन को आमे किछि सहाय्य कर देले, आमे कहते मु कर देले, मु नथिले तार एमती हेई थांता। प्रकृत रे ये सब कला वाला तो सब पोषण कला वाला स्वयं भगवान ही करते। एथिरे कौन से प्रकार आमे अभिमान करिबा नहीं। बस भर्ता, भर्ता माने पोष्टा, सब किछि भगवान कला वाला। तेणु ये जो ये भाव आम भितरे आसीबा कथा।
अच्छा तृतीय कौन बुझीते जे गति भर्ता प्रभु प्रभु अर्थ हूँ स्वामी मालिक यही संसार जो मालिक अच्छी आमर जड़े परम पूज्य सन्त थे से सब कहे आमर मालिक साहब एमती भी कहते आमर परम पूज्य स्वामी शुभदानंद जी महाराज जी थे हिमाचल से सब जिते बड़े भी प्रवचन शुण या जिते कथबार्ता भी हे कहे मो मालिक साहब ने मैंने भगवान को मालिक साहब कहते एमती प्रकृत में से भगवान होचंदी समस्तंकर प्रभु समस्तंकर मालिक से मालिक होचंदी भगवान आमे छोट छोट जो गोटे जगह किणी दौरान गोटे घर बन दौरान करदे कौन ना आमे हो गले ये मालिक हो गले एमती भी हुए आम गोटे जेकोसी गोटे संस्था भी करदे तो ये कौन हो आम हो गले मालिक हो गले भगवान एते बड़ सृष्टि रचना करिसेंती ये समस्तंकर मालिक होचंदी भगवान ये आम भाव रखिबा तेबे आम भितर अहंकार अभिमान आसब ना प्रकृत में मालिक किए ये घरर मालिक किए ये जमीर मालिक किए गोटे झटका हवा आज आखि बंद हो बास वो लेट लेखा जो गोटे चिन्ह लगे दिज्व टिक लगे बिंदु लगे दिज्व फोटो गोटे लगे दिज्व चलीगले आप बस गोटे फूलमाला यदि फोटो थी पिला माने फूलमाला पिंधेदे कौटे मालिक आपन हेले मालिक तो एक मो प्रभु मो स्वामी मो मालिक से हैं प्रकृत में मालिक तो भगवान अच्छा अच्छा तापर गोटे शब्द कहीदे जे साक्षी साक्षी अर्थ होची जे प्राणीनाम कृत्य अकृतस्य जेते भी प्राणी अछंती तांकर कृत्य तांकर अकृत्य सब माने सब जानिला वाला प्राणीकर कर्म अकर्म को जे देखे सबु समय जे ठीक ठीक जानी थाए आमे कौन शुभ करुचंती कौन अशुभ करुचंती एमती थाए अच्छा आमर साक्षी अर्थ तो बुझी जाइए ज़्यादातर कोर्ट रे जो है ना कौन सी केस हेले जहाँकि लोक मैंने साक्षी पढ़ती एमती भी थाए तेणु ये आप बुझंतु साक्षी अर्थ होची जे सबकिछि जाने पक्षी वाला को भी देखे विपक्षी वाला को भी देखे ताकू कहते साक्षी एमती कि आमर कही दिखते आई विटनेस ये सब देखी लोक ये साक्षी तेणु ये आम बुझीपारे आमर भगवान समस्त को देखुं आई विटनेस तो भगवान अच्छा जड़े साधु पाखरे दुई जन शिष्य पहुँचले कहले पाठ पढ़िले जे भगवान साक्षी भगवान प्रभु भगवान मालिक सबकि पढ़ईदे गुरुजी पढ़ईदेला जितेबले से कहले जाओ तुम पाठ पढ़िल तुम पाठ पढ़ा पूरा है कि ना ये जाना केमती परीक्षा कले गुरुजी जिते आम पाठ पढ़ती भगवान परीक्षा करते ना गुरुजी गुरुजी परीक्षा कले जाओ कहले कौन कहले दीटा पक्षी देले गोटे चढ़ई देले कहले ये चढ़ई को एमती जगार तुम मारिके आसब जी कहीं देखिए ना गोटे एमती जगार जड़े से नहीं गला नहीं जाए पूरा घोर जंगल अंधकार कहीं न था पूरा किटकिटिया जंगल में मारिक नहीं आसला अच्छा आउ जड़े बुली बाली के से पक्षी आनिक फेरईदेला गुरुजी गुरुजी कहले भाई हाँ तोर पक्षी कुआड़े गला गुरुजी आपण पा कही कहीं जो न देखिए किटकिटिया जंगल तो मारदेव मैंने जे न देखिए से स्थान में मार मु पूरा जंगल को नहीं गली से कहीं नथिले से मारिके चली आस आने जन को पचारे भाई तू कहीं फेर फेर के आनिल तोते कौन एमती जंगल मिललानी जे कहीं नथिले चुपचाप कहले मु देखली सबू जगार देखला वाला जड़े अच्छी सी समस्त साक्षी रूप से अच्छे भले ही से किसी कहूना किंतु सी सब देखुची सी सब जानी था आम कौन आम शुभ कर्म करुँच कौन अशुभ कर्म करुँच सी सब किसी जानी थाए से सी मु मारिली नहीं नहीं आसली साक्षी तापरे आउटे देखंतु साक्षी परे निवास निवास अच्छा यस्मिन प्राणिनो निवसंती जोठी प्राणी माने सब निवास करिथांती से वासस्थान को कहगला समस्त प्राणी कौठारे वास करिथांती समस्त प्राणी भगवान पाखरे जाइकी वास करिथांती सेथिपाई भगवान कौन हेगले समस्त को वासस्थान दवा कारणरू निवास निवास अर्थ आपण सहज भाव में जानी आपण घर को आप निवास कहते आपण जो जगार रुहति ताको निवास कहते एमती कहले हाँ ठीक है तापर देखंतु
कौन कौन है गला गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम शरणम अर्थ होची जे आमर शरण रे जीवा जो व्यक्ति दुखी व्यक्ति आपण पाखक आसीछि ता दुख को दूर करदेवा एमिति माता अंजना पाखक जड़े राजा थिले सी जितेबाला आसी समस्त को तो प्रणाम करथिले विश्वामित्र को प्रणाम करनथिले विश्वामित्र कहले ताको दंड दिया जाओ मृत्यु दंड दिया जाओ गोटे साधु को प्रणाम कहीं कलानी से देखले अरे भाई ये बहुत लंबा कहानी अच्छी खाली सर्टकट रे बुझी नियंतु बहुत बढ़िया कहानी गोटे अच्छी जितेबाला अंतिम से राजा फेर माता अंजनी के पाखक आसछन्ति नारद कहवा कारण प्रणाम भी करनथिले आ नारद कहवा कारण अंजनी माता शरण रे आसछन्ति अंजनी माता तांको रक्षा कले कहले शरण देले शरण माने तांकरी पाखे रखिले आ विश्वामित्र रागी जाइकी तांको शिष्य राम को कहले राम से राजा को जो ना मृत्यु दंड पाई मु घोषणा कर दी मृत्यु दंड दिया जाओ राम कहले ठीक अच्छे गुरुदेव जमीती आपण कहउछन आ एपटरे माता अंजनी के पाखरे से राजा शरण नहीं माता अंजनी माँ जो डाकी हनुमान जी कहले ये मो शरण रे अच्छी एक तो रक्षा कर कहला ठीक अच्छे से हनुमान जी रक्षा करने प्रतिश्रुति वचन देले और राम से मारिवाई वचन देते एमती बहुत बढ़िया से विषय राम से मारिवाई आसछन्ति तो हनुमान ये बंचेवाई आसछन्ति तब लास्ट रे राम कहले हनुमान तक छाड़ीदे हनुमान कहले प्रभु आपण तो कही ना माँ ही श्रेष्ठ आ माँ का वचन को पालन करुछु फेर अंतिम बाण चलेले हनुमान फेर छाती फाड़े देखिले सी बाण आसिक तो देखला यही तो राम सीता तो ये अच्छा समस्त हृदय रे तो भगवान अच्छा विराजमान अच्छा किंतु समस्ते प्रकट करि पारंती नहीं आ हनुमान जी प्रकट कर दियंती आम कण कण रे भगवान विराजमान अच्छा चलो एतिके आपण बुझीपारे शरण अर्थ कौन जो जितेबाला कि दुख रे आम पाखक आसी थांती ता भगवान तांको शरण दे थांती आमे भले ही मना कर देबा ना तू भाई आ ना ये मोर असुविधा हम कि भगवान को शरण रे जदि जीव तुम केते बड़ दुष्ट थाओ पापी थाओ केमिति भी थाओ यदि तुम भगवान के शरण रे जाउछ भगवान तुरंत शरण देवे तल गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत बहुत ये बढ़िया शब्द सुहृत एठी माने एठी बहुत बढ़िया परिभाषा लिखा जाइछि प्रत्यु उपकार अनपेक्ष सन उपकारी प्रत्यु उपकारानपेक्ष सन उपकारी प्रत्यु उपकार न चाहिए उपकार कला देखो केते सुंदर सुंदर परिभाषा सब अच्छी आमे टिके कहा को टिके उपकार करदेले तो आमे ता बदल रे आमे उपकार चाहते एमती संसार रे भी देखा जाइछि कहा को आमे टिके बाघर रे कहा को किछि पैसा देले दान करन दियंती ना लिफाफा नहीं के दियंती से लिफाफा रे ना लिखि दियंती जे मु एते पैसा देछि फिर सी मते मोर जितेबाला बाघर हम कि कौन सी काम दाम पड़ो सी मत से दब ये सब थाए दान रे भी से माने जो राजसी दान ये यहीपरि राजसी दान से ये भगवान से परि न भगवान क्या प्रति उपकार न चाहिए से उपकार करदी यही सब गुण आम भितर आसो तेने आमे भी से भगवत तुल्य हो बस आम भितर से आमे क्या उपकार कर दे था तार प्रति उपकार चाहिए था जहाँ को गोटे ग्लास पानी भी पीएले पाखर थैंक्स चाहिए था मत से थैंक्स कहीं कहलानी धन्यवाद कहीं कहलानी तुरंत प्रति उपकार आम अधिकतर आम बहुत अनुभव करता जनक घर को आम खाइबा को गलु आपण मैंने एक केमिति बुझंतु प्रति उपकार न चाहिए आम जन घर को खाइबा गलु से बढ़िया भोजन बनई बढ़िया खाइलु किंतु मु तांकर तारीफ करूना तांको प्रशंसा करूना यदि प्रशंसा न करुच्ची सी प्रशंसा चाहूँगी माने भोजन बनई तुमको देले प्रशंसा चाहूँगी सीट आसिक तुमको कौन कहे जानी कि गुरुजी भोजन ठीक बनी ना कह ना ना बढ़िया बनसी बढ़िया से खुशी हो चल
ତା ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କଲି ତା ପ୍ରତି ଉପକାରରେ ମୋତେ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କର, ମୋର ଭଲ କୁହ। ହଁ, ସେ ଏପରି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତି ଉପକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ହେଲେ ଗତି ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣମ୍ ଶ୍ରୁତ। ଉପର ଲାଇନ୍ରେ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଲୟ ସ୍ଥାନମ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭବ କାହାକୁ କହିବା? ଏ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଯିଏ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭବ କହନ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଜଗତ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ ହେଉଛି ମୂଳ ଆଧାର ପ୍ରଭବ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ କହିବେ ମା ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ये उत्पत्ति कला वाला तो आमर भगवान, ये समस्त ब्रह्मांड को सी उत्पत्ति कला वाला, ताको एठी प्रभव कहगला। अच्छा, प्रलय आपण जो जानते, प्रलीयते, प्रलीयते यस्मिन इति स प्रलय। प्रलय हब पूरा सबु जाइकी जोठी लीन हो जाउछि। प्रभव हैला जोठु सबु उत्पन्न होछि ताको प्रभव कहगला। आ प्रलय कहगला सबु जिनस जाइकी जोठी लीन हो जाए ताको प्रलय कहला। तो भगवान ही सब प्रलय कर दियंती। आमर 11वां अध्याय अच्छी ना, भगवान कहते जो अर्जुन देखिक डरी जाइए, ये तो बहुत विशाल स्वरूप आपणकर, आपण किए मुझे से जानापी चाहूँ। भगवान हेटी कहीदे कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यानिकेषु योधा। बोले ये हूँ लोक रे मु विनाश काल, मु महाकाल, मु सब विनाश कर दिए, सब महाकाल। तेणु ये प्रलय कला वाला सब भगवान कहते प्रलय मु बनाए, मु ही प्रलय कर दिए। ये जिनस आम भितर सब आसवा कथा। जमीती गोटे छोट पिला खेल खेल अनेक घर बन दिए, तो सबकि चूल्ही बन दिए, सबकि करे, गोटे समय बन दिए, प्रभव कर दिए पूरा। तार सीठी बसती कौन मु रोसे कर सारे ए खाओ, रुटी बन सारी, एमती मिछरे सब आउ खेली खेली सारा जो आसला गोड़ दी गुंठा मार भांगी भुंगी दे पलि आस। ताने कौन है सी गला प्रलय, प्रलय भी कर दिए। आम गोटे जिनस बन सारापर से आम आसक्त हो जाती, भगवान कौन से आसक्त हमें ना। ताले गला जे आमर प्रभव प्रलय स्थानम, ये आमको बुझा पड़ो। स्थानम तिष्ठति अस्मिन्, ये से स्थान प्राणी मानकर जो जो जगार समस्ते स्थित अछंती ताकू आम स्थान कहते। आम अच्छा प्राणी मानकर जो जिते भी सब प्राणी अच्छा जो रुहंती। आपणकर ये गोटे प्रश्न आसवा कथा, ये भगवान दुईटी कथा ये कहते। ऊपर कहीदे निवास आ तले कहीदे स्थानम। जो आम रहती आम निवास कहीदेवा, चलो ठीक अच्छे। फिर स्थान कहीं कहले, स्थान आउ निवास। साधु सन्त मानक पचारती, महाराज आपणकर स्थान कौटी, एमती स्थान माने कौटी निवास करुछंती। ताहले निवास आउ स्थानर अर्थ तो प्राय एका हो गला, कौटी स्थान अच्छी कौटी निवास करती। तेणु ये भगवान टिके ये कहीदे देख जिते भी सब प्राणी उत्पन्न होछंती, सी प्राणी जो स्थित अच्छा सेठी आमर स्थान ना रे, आमर सेठी निवास ना रे कहीदे जो प्राणी जो आम रहती। आ स्थान अर्थ होची ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड सी होची भगवान ही, भगवान का आश्रय ही सबकि अच्छे। जहाँ भी किसी आप सब देखुं सब भगवान का स्थान सी। अच्छा, एमती दुईटी कथा हो गला प्रभव प्रलय आ स्थान। निधानम बीजम अव्ययम। निधान अर्थ कौन? ये जिते भी प्राणी अच्छा समस्त प्राणीकर कर्म हिसाब रे तांको सब भगवान सब प्रदान करिथांती। ये जहाँ भी किसी आमको सब दिया जाउची पूरा भंडार रूप। एठी निधान अर्थ कही निक्षेप कालांतर उपभोग्यम प्राणीनाम।
ये प्राणी मानक जो उपभोग करने प्राणी मानक जो जिनिस आवश्यक अच्छी देला वाला से होचंदी भंडार स्वरूप से निधान समस्त को दियंती कि अच्छा भगवान कम अधिका कहीं दियंती जदि भगवान समस्त को सब किछि दियंती कम अधिका कहीं दियंती सेथिपई धीरे से कहिदेले जे कर्म हिसाब रे कर्म आमको फल दे पारे नहीं कर्म हिसाब रे भगवान आमको सब फल दियंती भगवान होचंदी भंडारर निधान एमती ताहले निधानम और अंतिम कहीदेले अव्ययम बीजम से अविनाशी बीज जो थे केवे नाश हुए ना से अविनाशी बीज होची मो भगवान ये कहते जो उत्पत्ति वस्तु को उत्पत्ति होची तार विनाश हो जाउची किंतु ता भीतर जो अविनाशी तत्व अच्छी तार जो विनाश हुए ना से अविनाशी तत्व होची मो ताले एठी हमर 12टी कथा आमे बुझले 18 नंबर श्लोक रे कहले गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद 7टी कथा ऊपर देखंतु प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय ये आपणकर 12टी कथा 19 नंबर श्लोक रे देखंतु ये जो आज सिना साइंस कहूँ केमिति कौन वर्षा होची भगवान देखंतु केबे का कथा भगवान केमिति पूरा पूरा क्लियर करिके से कथा को कहि दउछन भगवान एठी कहते 19 नंबर श्लोक टी पाठ करवा 19 नंबर कहले तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन एमती भगवान कहले एठी आमर 19 नंबर श्लोक टी देखंतु प्रथम श्लोक अर्थ देखंतु भगवान कहले हे अर्जुन जे सदसच्चा हम अर्जुन हे अर्जुन ये संसार मो कल्याण निमंते तांक हित निमंते मु कौन करि थाए ये सूर्य को मु तपन करि थाए गरम फिर सूर्य कौन करता है निगृह्णामि से जल को ग्रहण करि थाए ग्रहण करी फिर कौन करता है फिर बाष्प करके सब उड़े नहीं जाई थाए और फिर समय आसिले 8 मास भगवान जल को ग्रहण करते आ 4 मास फिर जो चतुर्मास था ना 4 मास रे भगवान फिर वर्षा करते ये गला प्रथम कथा सेकेंड कथा है भगवान अमृत जो देवता देवलोक रे अमृत अच्छी जानी अमृत भी भगवान अच्छा ये संसार सब मरुंट कहला ये मृत्यु भी मु अमृत भी मु मृत्यु भी मु आउ सत भी मुह आउ असत भी मु ताले आउ थे ध्यान दिंतु 19 नंबर श्लोक रे कौन कहीदे भगवान कहीदे ये जो वर्षार जो प्रक्रिया होची से वर्षार प्रक्रिया जो चक्र जो अच्छी से चक्र मु ही कराए सूर्य को तपैकी एक सब बाष्पीकरण करेनिए फिर घनीभूत कर दिए करे कि फिर वर्षा आकार रे दिए फिर यही पर ये जो चक्र जो चली ये चक्र होची मु आउ अमृत भी मु आ मृत्यु भी मु सत्य भी मु आउ असत भी मु एठी आपणकर 5टी कथा आपण नहीं पारिबे ऊपर लाइन रे गोटे कथा नहीं नियंतु या तळ लाइन रे आपण 4टी कथा नहीं अमृत मृत्यु आ सत असत होचंदी भगवान एमते नहीं नियंतु अच्छा एठी आमे टिके बुझिबा कौन जे भगवान एठी कहले जे मु होची तपई दिए बोले आदित्य भूता केश्चित रश्मिया उलवाणाई ही ये सूर्यंकर किछि प्रखर रश्मि अच्छी से कारण भगवान पूरा गरम कर दिया पूरा प्रखर रश्मि अच्छा कुछ किरण द्वारा ये भगवान वर्षा भी करी था आ वर्षा फिर किछि किरण द्वारा फिर ताको सब जल को ग्रहण करती यही परी सूर्य माध्यम रे ये वर्षार प्रक्रिया चली देखो केते प्राचीन कथा पूरा साइंस सांगरे केमिति पूरा टाली होची आज साइंस रिसर्च करके से कहि पारुची जे एमिति एमिति वर्षा होची हमर ये सब पूर्वर ये साधु संत सब रिसर्च जो जानि छथि एमिति ताले एठी हमें बुझले कोन जे जो वर्षार जो प्रक्रिया होची से वर्षा प्रक्रिया सूर्य माध्यम रे हुए
आ सी जो सूर्य माध्यम जो वर्षा होची ताको मु ही कराए। अच्छा भगवान कहले अमृत भी मु। अमृत अर्थ एठी अमृत्यु भी मु। अच्छा सत भी मु असत भी मु। ये चारोटी कथा को गोटे सहज भाव रे एक बुझी नियंतु। आमर जो शरीर अच्छी आम भितर से आत्मतत्व अच्छी दुईटी जिनस अच्छी। आत्मा आमर सत स्वरूप, आत्मा आमर अमृत स्वरूप। ठीक है। अच्छा शरीर आमर मृत्यु रूप, शरीर आमर असत, ये आम जानी। ये चारोटी जिनस यही गोटे कथारू आम बुझी नवा। शरीर दृष्टि आत्मा दृष्टि विचार कर भगवान ये स्पष्ट रूप से कहते ये जो आत्मा अच्छी से तो मु ही मु, से अमृत स्वरूप, तार मृत्यु नहीं, से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अच्छा सेकेंड कथा कहते ये जो शरीर जहाँ को तुम विनाशशील कहच, ये विनाशशील शरीर भी मु। ताहले एठी हमर क्लियर हैला जे जितेबले माने ये शरीर जो पड़ी विनाशशील शरीर, जिते भी संसार विनाशशील वस्तु तुमको देखा जाउछि सी भी होगला भगवान। ताहले यही शरीर मृत्यु आम जहाँ कहते प्राण छाड़ी की चलीगला, एमती गाँ भाषा कह दियंती तार आत्मा हूँ चलीगला। तापरे भगवान अच्छंती कि नांती? तापरे भी भगवान अच्छंती। कहते असत शरीर जो अच्छी सी भी तो मु अर्थ भगवान, सी भी हूँ मु। अच्छा एमती सहज भाव टे बुझ। कार्य आउ कारण दृष्टि रे कारण भी भगवान आ कार्य रूप रे भी भगवान। केमिति दृष्टांत रे बुझंतु आउ थरे। जेमिति गोटे आपणक पाखरे माटीर गोटे ढेला अच्छी, आपण जाउथले कुमार साही रे जाउथले, सेठी देखिले कौन माटीर गोटे ढेला अच्छे पूरा दली दाड़ी बढ़िया रखी। आसला बेलू देखिले कौन सेठी अनेक प्रकार सब खेलना आउ बासन आदि सब बनी जाए माटी बनी जाए। अच्छा से जो माटी जितेबले गोटे ढेला थिला सेतेबले भी से माटी थिला कहला हाँ। अच्छा जितेबले अनेक अनेक सब पात्र बनीगला सेतेबले भी माटी रहिला कहला हाँ। कहला माने से कार्य रूप रे कारण होची माटी, गोटे ढेला से होची कारण, तादर अनेक अनेक जो खेलना बनिला से ला कार्य। बोला कारण भी माटी कार्य भी माटी। सही पर ये सृष्टि रे ये ब्रह्मांड रे मूल कारण भी से परमात्मा आ कार्य रूप रे जहाँ भी देखा जाउची से परमात्मा। फिर आपन प्रश्न आसीबो यदि कार्य रूप रे ये परमात्मा देखा जाउची ताहले फिर आमे ये परमात्मार परिवर्तन कहीं होची? कहले हाँ ये जो परिवर्तन ता नाम रूप रे हो। ये असत वस्तु भले ही असत वस्तु भगवान, किंतु ये नाम रूप कारण रू नाम रूपर परिवर्तन हुए, तार मूल तत्व रे कौन सी प्रकार परिवर्तन न हुए। आमे जो गोटे पाठ करती जे जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम एमती करी गोटे पाठ करती सी परमात्मा ही पूर्ण स्वरूप, पूर्ण पूर्ण ही ये जगत भी स्वयं पूर्ण। ता माने हैला सी परमात्मा सी जोठ ये ता कारण ताको कहती कारण ब्रह्म, आ ये सृष्टि को कहती कार्य ब्रह्म। ये दुईटी होची कार्य रूप से ब्रह्म। ये जो अनेक अनेक जिनस सब देखा जाउची कार्य ब्रह्म, आ तार जो मूल कारण जोठ उत्पत्ति होची सी होचंती कारण ब्रह्म। कारण ब्रह्म भी मु, कार्य ब्रह्म भी मु। माने ये शरीर दृष्टि भी बुझी पारे, आपण से माटी आ घड़ा दृष्टि भी बुझी पारे जे सत स्वरूप भी भगवान, माने माटी रूप भी भगवान, आओ अनेक अनेक जो वस्तु देखा जाउची सी भी भगवान। शरीर भी भगवान आ आत्मा भी आमर से परमात्मा अंश। तेणु ये कौन सी प्रकार ये संसार रे मोटामोटी कहवा गले सर्वत्र कण कण रे भगवान विराजमान अछंती। मृत्यु हो अमृत हो चाहे ये जो सृष्टि रे जहाँ जहाँ सब प्रक्रिया चली भगवान कहते मु ही मो छड़ा अन्य किछि नाई। ताहले आमे 18 नंबर भी बुझीपारे 12टी कथा भगवान कहीदे मु आ 19 नंबर रे भी ये सत असत
मृत्यु अमृत आ ये जो वर्षार जो प्रक्रिया ये सब हूँ आमर ये आज वाणी को विराम देवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महेशां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।